हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 को। कल फ्रेंड्स हम इसमें 4 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। यहाँ पर 3 प्रश्न शेष रह गए थे, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर हल करा करके आज ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न से सभी को हल कर रहे हैं, ठीक है। आपको इसके पर हम 2 तरीका बता देंगे, जो तरीका आपको समझ में आएगा उसी तरीका से बनाइएगा। देखिएगा, इसमें बोला गया कि समानुपाती का गुण का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान में भरी जाने वाली संख्या ज्ञात करना है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर मान लेंगे हम बुक में ही हल करें, आपको कॉपी पर हल करना है। 15:5 समानुपात खाली स्थान अनुपात 6। आपको हम क्या बताए थे इसको ज्ञात करने का तरीका, कि इधर पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है। अब पहला चौथा को गुना कर देना है और दूसरा और तीसरा को गुना कर देना है, ठीक है। तो देखिए 15 और 6 है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे तो 15 6 के 90 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर 5 है, तो फिर 5 यहाँ पर फ्रेंड्स बटा में चला आएगा, जैसे कि 15 गुना 6 और बटा 5, इसे बताए थे। 5 तिया के 15, तो 6 तिया के कितना आ जाएगा 18। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर 18 आपको भर देना है, कोई डाउट नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए सही है। और फ्रेंड्स अगर आपको चेक करना है कि हम सही बनाए कि नहीं, तो देखिए 15 5 है, तो 5 एकम 5, 5 तिया के 15, 3:1। यहाँ काटिए 6 एकम 6, 6 तिया 18, 3:1। दोनों सेम आ चुका है, यानी कि बिल्कुल सही बना है। अब देखिए तो हो गया पहला तरीका। दूसरा देखिए, आपको इतना लिखना ही नहीं है। 5 को कितना बार पढ़िएगा तो 15 आएगा। तो आप कहेंगे 5 को 3 बार पढ़ेंगे तो 15 आएगा, तो 6 को भी 3 बार पढ़ दीजिए, तो 6 को 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 18 आएगा। तो देखिए यही 18 लाए थे कि नहीं, बन गया है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बनाना है। तो 10 का ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2.2 गुना है, तो इसको भी 2.2 गुना बार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि अगला तो भारी है, तो भारी है तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं बनाना है। आपको हम दूसरा तरीका बता दिए थे, उसी प्रकार से बनाना है। चलिए इसमें देखिए एक और बटा वाला तरीका बताते हैं। जैसे कि 22:10 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 22 अनुपात है, तो यानी कि बटा में 10, ठीक है। बराबर ऊपर 11 है तो ऊपर 11, नीचे कुछ भी नहीं था, तो एक्स ABCD कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स में 22 से गुना करेंगे तब 22x आ जाएगा, और यहाँ पर 11 में 10 से गुना करेंगे क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, तो 110 आ जाएगा। 22 को कितना बार पढ़ेंगे तो 110 आ जाएगा, तो 5 बार। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर क्या भरेंगे आप, तो 5। इस प्रकार से हमारा यह भी प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल हो चुका है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे नंबर में। अब फ्रेंड्स बताइए क्या तीसरे नंबर में भी तीसरा तरीका बताएं। देखिए तीसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि पहला चौथा और दूसरा तीसरा दोनों समान होता है। कैसे, यहाँ पर देखिए 15 को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 के 90, अब 18 5 90, बिल्कुल बराबर है। 22 5 110, 11 देंगे 110, बिल्कुल बराबर है। तो यानी कहने का मतलब है कि जो गुना करने पर यहाँ आएगा वही गुना करने पर यहाँ आएगा। लेकिन अगर आपको उतना गहराई में नहीं जाना, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई बात नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है तो x मान लीजिए और नीचे बटा में 12, बराबर। ऊपर 96 है तो 96 और नीचे 36 है तो 36, काट दीजिए। नीचे नीचे फ्रेंड्स बराबर रहता तो कटता है, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 3 दूनी के 6, 32 बार में। तो बस यहाँ पर आंसर 32 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर 19 और नीचे 95, तो ऊपर 19 लिख दीजिए, नीचे 95 लिख दीजिए, बराबर। ऊपर 5 है तो 5, नीचे कुछ भी नहीं है तो x, काट दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर 19 5 95, 5 से 5 में गुना करेंगे तो 25, तो x के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 25। बिल्कुल आसान है, बस आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ऊपर 12 है तो 12, ये फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं है अनुपात में, तो यहाँ पर x, बराबर। ऊपर 14 है, नीचे 21 है, कटेगा तो काटिए, 7 दूनी के 14, 7 तिया के 21, दूर से कट जाएगा फ्रेंड्स 12, 6 बार में, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर भर देंगे 18। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सभी को हम अच्छे तरीके से बताते हुए चले हैं। लेकिन फिर भी जब हम बता देते हैं तो यहाँ पर फिर आप सब कमेंट करते हैं कि सर समझ में नहीं आया। तब अच्छा से देखिएगा, 2 3 तरीका बता दिए हैं। जो भी तरीका समझ में आ जाए बस आप उससे बनाइएगा, जो तरीका आपको समझ में आता है आपके लिए वही बेस्ट है, ठीक है। फिर भी ना समझ में आया फ्रेंड तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलिए छठा 7वां नंबर पर आते हैं अब। तो ये रहा फ्रेंड्स छठा 7वां नंबर प्रश्न। छठा में बोला गया कि एक विद्यालय में छात्र और छात्राओं का अनुपात 2:1 है। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 510 है तो छात्राओं की संख्या याद करें। यहाँ पर देखेंगे छात्र और छात्राओं की संख्या 2:1 है। कुल यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या कितना दिया गया है, तो 510। तो यहाँ पर ऐसे करके लिखिएगा, छात्र छात्राओं कितना है 2:1 है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना है, कुल विद्यार्थियों की संख्या है 510। लेकिन यहाँ पर कुल विद्यार्थी नहीं है, यहाँ पर अलग अलग है, छात्र अलग है, छात्रा अलग है, और यहाँ पर छात्र छात्रा दोनों मिला कर दिया गया है। तो यहाँ पर जब दोनों मिलाएंगे छात्र छात्रा को, तो दोनों मिला के कुल विद्यार्थी कितना हो जाएगा 3, और कुल विद्यार्थी दिया कितना है 510। तो 510 में 3 से भागा दे देंगे,
तो 170 बार में 17 तो 51 होता है, 170 आ जाएगा यहाँ पर निकल कर विद्यार्थियों की संख्या। टोटल विद्यार्थी का संख्या आया, क्योंकि टोटल विद्यार्थी से भाग देंगे तो टोटल विद्यार्थी ही निकलेगा। अब जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। क्या पूछा गया? छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या कितना था? एक में 170 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 170। ठीक है। अब यही बोलता है कि नहीं छात्र का संख्या बताइए, तो 170 में 2 से गुना कर देते हैं, तो 170 दूनी 340 यहाँ पर छात्र आ जाता है। ठीक है। वैसे हमसे जो पूछा गया था वो हम निकाल दिए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ जाते हैं 7वें नंबर पर। यहाँ पर बोला गया है कि एक परिवार की मासिक आय और व्यय 6:4 है। देखिए आय किसको कहा जाता है? जितना आप कमाएं एक महीना में वो आपका आय हो जाए, यानी कि 6। अब व्यय कितना हुआ? खर्च, यानी कि जितना एक महीना में आप खर्च किए, कितना किए? 4। तो यहाँ पर देखेंगे अगर बचत पूछता तो देखिए 6 रुपया कमाएं, 4 रुपया खर्चा कर दिए तो 2 रुपया बचा नहीं है, लेकिन बचत तो पूछा नहीं है। पूछा है परिवार का मासिक व्यय कितना है। मासिक व्यय यहाँ पर लिख देते हैं, मासिक व्यय ये हमसे पूछा गया। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देखिए हम क्या निकालेंगे। यहाँ पर क्या कर देंगे, यदि परिवार की आय है 6,000 रुपया। अच्छा आप इधर देखिए हम कितना बोले हैं, प्रश्न में दिया गया था 6 है आय, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि आय है 6,000। तो क्या 6 का मान यहाँ पर 6,000 होगा कि नहीं? तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर 6 का कितना गुना 6,000 है? तो आप कहेंगे 6 का यहाँ पर 1,000 गुना है, क्योंकि 6 में 1,000 से गुना करेंगे तभी तो 6,000 आएगा। तो यहाँ पर 4 में भी आपको 1,000 से गुना कर देना है। तो 4 में 1,000 से गुना कीजिएगा तो कितना है? 4,000 रुपये। अब देखिए 6,000 रुपया कमा रहे हैं और 4,000 रुपये इधर खर्च कर रहे हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न में देखिए क्या बोला गया था, तो परिवार का मासिक व्यय क्या होगा? व्यय तो व्यय तो निकाल ही दिए हैं कि 4,000 होगा, तो बस यहाँ पर लिख देंगे कि मासिक व्यय यहाँ पर 4,000 है। ठीक है। एक महीना में 6,000 कमाए हैं और 4,000 खर्च किए। यही पूछ देता कि बचत बता दीजिए, तो 6,000 कमाए हैं 4 रुपया खर्चा कर दें तो बचत कितना होगा? 6,000 में से 4,000 घटा देते हैं, यानी कि 2,000 बचत हो जाता। चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमारा यहाँ पर 5, 6, 7 नंबर प्रश्न हल हो गया है। अब आगे फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर देख लेंगे एक्सरसाइज 11 है, जो कि कल से हम शुरू करेंगे। ठीक है। एक नियम है, एक बार आप देख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से प्रश्नावली 10.2 हमारा पूरा का पूरा हल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सभी प्रश्न को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। हम खुद ही पूरे कोशिश किए हैं कि एक यहाँ पर प्रश्न को आपको मतलब 2 तरीका 3 तरीका से बताएं, ताकि आप कोई ना कोई तरीका अच्छे से समझ जाएँ। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ राय देनी हो, कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।